देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। महामारी के दौर में तो अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गर्त में चली गई है, जिससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है। गिरती इकोनॉमी के कारण पहले ही देश की जनता का हाल बेहाल है। अब तो बढ़ती महंगाई भी जेब ढीली कर रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। तो बताते हैं आपको कि आखिर बढ़ती महंगाई के क्या कारण हैं। महंगाई लगातार आसमान छू रही है। इन दिनों आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। टमाटर तो अक्सर लाल होता है, लेकिन अब तक शायद ही कभी आलू की कीमतें 50 रुपए के पार पहुंची हो। लेकिन इस बार प्याज के साथ आलू भी प्रतियोगिता करते नजर आ रहा है, जो कि हैरत करने वाली बात है। महामारी के कारण जब पूर्णबंदी लगाई गई तो सब्जियों की कीमतें बिल्कुल गिर गई थी। हालात ये हो गए थे कि गांव हो या शहर, सब्जियां बेहद सस्ती कीमतों पर मिलने लगी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही पूर्णबंदी में ढील दी गई तो सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे, जबकि महाबंदी में ढिलाई मिलने के बाद सब्जियों की कीमतें कम होनी चाहिए थी या कम से कम उन्हें पहले की तरह ही होना चाहिए था। इसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि महंगाई की वजह कृषि कानूनों में बदलाव है, यानी केंद्र सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है वो विफल साबित हुआ है। महंगाई का एक कारण कहीं न कहीं जमाखोरी भी हो सकता है, लेकिन आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बारिश है। दरअसल आलू का सबसे प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश है। इस साल पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते मानसून में काफी बारिश हुई, जिसके कारण अभी तक आलू की नई फसल की बुआई शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आलू की बढ़ती कीमतों के लिए पिछले साल की तुलना में 10 लाख टन कम पैदावार का भी एक तर्क दिया जा रहा है, जबकि आलू का बड़ा हिस्सा थाईलैंड के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया तक निर्यात होता है। तो जाहिर है कि निर्यात ज्यादा पैदावार का होता है। वैसे कीमतें बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान जमाखोरों का होता है, जिस पर निगरानी रखना जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।